Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic that's name is cell size and cell shape. Okay, I have told you in previous class the diameter of prokaryotic cell is very small than compared to eukaryotic cells. Okay, diameter of prokaryotic cell is about 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर. ठीक है, इतना डायमीटर्स होता है किसका बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स का. ओके, एंड आई हैव टोल्ड यू माइक्रोमीटर इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ द सेल साइज. ओके, माइक्रोमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर. ओके, फिर हम बात कर रहे हैं डायमीटर of eukaryotic cells. Eukaryotic cell is about 10 to 100 माइक्रोमीटर. ओके, अब हम जानेंगे बेटा कि कौन सी स्मॉलेस्ट प्लांट सेल है और कौन सी स्मॉलेस्ट एनिमल सेल है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट वेरी स्मॉलेस्ट एनिमल सेल इज ऑफ माइकोप्लाज्म. ठीक है, कि जो माइकोप्लाज्म है, माइकोप्लाज्मा और PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ओके, द सेल साइज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर. ओके, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वेरी स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म. ओके, एंड वेरी लार्जेस्ट सेल इज नर्व सेल्स. ठीक है, जो नर्व सेल्स होती हैं बेटा वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, एंड वेरी स्मॉल सेल इज स्पर्म. ओके, देन कंपेयर टू स्पर्म फीमेल ओवम, द साइज ऑफ फीमेल ओवम ओके और फीमेल एग सेल इज लार्ज देन कंपेयर टू स्पर्म. ये भी आप समझें. ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल, जो लार्जेस्ट एनिमल सेल है. ठीक है, उसमें जैसे एग्जांपल दूंगा आपको मैं, ostrich egg. The size of ostrich egg cell is about 15 सेंटीमीटर. कितना साइज है बेटा? 15 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर बात चलती बेटा इन केस ऑफ प्लांट्स. ओके, प्लांट्स के अंदर बेटा सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स है बेटा, ठीक है, वो है बेटा एक डकविड प्लांट्स है. ठीक है, डकविड. It is the smallest flowering plants that belongs to Wolffia named genus. Okay, and the size of cells about 300 micrometer to 600 micrometer. Okay, और जो सबसे largest cells है in case of plants. Okay, then you should know that fiber of Rani. Okay, 21 inches. ठीक है, 21 इंचेज. ठीक है, ये फाइबर्स ऑफ रैनी के हैं. समझ रहे हैं आप चीज को? तो ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल्स की बात थी अपनी. ठीक है, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा आपको मैं. ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ओके, द साइज ऑफ सेल इज डिफर्स. ठीक है, इसमें बात कर रहा हूँ ह्यूमंस के केस में आरबीसी की. ठीक है, अब आरबीसी का साइज क्या है बेटा? 5 माइक्रोमीटर. ठीक है, तो वो हर किसी में सेम नहीं है. ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा अलग अलग जो है सेल का साइज होता है. ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक सेल शेप. ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल दैट हैव डिफरेंट शेप्स. ओके, जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं, ठीक है, ऑन प्लांट लीव्स, ठीक है, अपर साइड और लोअर साइड. ओके, मैनी टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट. दीज टाइनी पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. ओके, एंड दीज स्टोमेटाज आर सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स. ठीक है, किससे कवर्ड होते हैं बेटा? वो मतलब किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से. ठीक है, जैसे ये गार्ड सेल्स बना रहा हूँ आपके सामने में, ये जो कवर करते हैं किसी बेटा? स्टोमेटा को. ठीक है, अब जो गार्ड सेल्स होती हैं बेटा दे आर किडनी शेप. कैसे होती हैं बेटा? वो किडनी शेप होती हैं. ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि इन केस ऑफ प्लांट लीव्स mesophyll cells are present. Okay, and the shape of mesophyll cells are oval shaped. कैसी होती है बेटा? ये
ओवल शेप्ड होती हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे ओवल शेप्ड, ये इनकी शेप हो गई है, ठीक है। फिर आप बात कर रहे हैं बेटा नर्व सेल्स की, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बताया था भी जस्ट आपको मैंने कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, ओके। ये एक्सोन हो गया, एक्सोन फाइबर है, और ये बेटा एक्सोन बटन है, माइलिन शीट हो गई है। ये स्ट्रक्चर है नर्व सेल्स की, ठीक है। तो नर्व सेल्स को भी हम क्या बोलेंगे बेटा, लॉन्ग elongated branched या लॉन्ग ब्रांच यू कैन से दैट, ओके। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा कुछ सेल्स और हैं, जैसे आरबीसी है, आरबीसी की जो स्ट्रक्चर वो क्या होगी, बाई कॉनकेव, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल्स की, ठीक है। कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। फिर आप यहां देख लें स्मूथ स्ट्राइटेड मसल सेल्स, स्मूथ स्ट्राइटेड मसल सेल्स, ठीक है। यहां आप देखेंगे बोन सेल, यहां पर आप देख रहे हैं फैट सेल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेटा कि जो अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं दे हैव डिफरेंट शेप्स, ठीक है। कि मतलब इक्वल कोई शेप नहीं होती है कि भाई एक जैसे सेल है तो सारी सेल भी वैसी होंगी, ठीक है। सबकी अलग अलग शेप होती है, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। First of all, in 1839, two scientists, M. Sleden and T. Swan, okay, they both represented cell theory, okay, and according to their theory, they both proposed that plant is made up of by cells, okay, and animal is also made up of by cells, ठीक है। कि जो एम स्लीडन थे, ठीक है, they proposed that plant is made up of by plant cells, okay, and T. Swan proposed that animals are made up of by animal cells, ठीक है। कि जो plants और animals होते हैं they are living organisms and they both are made up of by cell, okay। After this, in 1855 one another scientist, that name was Rudolf Virchow, okay. Rudolf Virchow named scientist proposed that new cells are formed by the help of pre-existing cells during a process that is called cell division। कि जो न्यू सेल्स बनती हैं, ठीक है, न्यू सेल्स किससे बनती हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ओके। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओके, इन
इन दिस यूनिट विल स्टडी अबाउट सेल डिवीजन, लेकिन थोड़ा बहुत आप जान ले बेटा, सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज सेल फॉर्मेशन, सेल रिपेयरिंग और सेल रीजनरेशन. By the help of cell division, new cells are produced in case of plants और in case of animals. ठीक है, जैसे हम किसी प्लांट्स को कट कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ सेल्स क्या हो जाती हैं बेटा, डेड हो जाती हैं. ठीक है, और जब सेल्स जब डेड हो जाती हैं, then one process takes place that is called cell division. And I have told you, in case of cell division, new cells are produced. ठीक है, लेकिन जो ये साइंटिस्ट थे बेटा, रूडोल्फ विर्चो, उन्होंने क्या बताया था कि जो न्यू सेल्स बनती हैं, they are produced by the help of pre-existing cells. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स की. ठीक है, कि जो सेल होती है, देखिए उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. बेसिक तो हम जान चुके हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो मेन हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर के अंदर. ठीक है, कि देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ बाय सेल. ठीक है, लेकिन सेल किससे बनी होती है. ठीक है, तो आपको जानना है बेटा कि देयर आर 3 components of the cells. Okay, component of cell. First is cell membrane or cell wall. Second is nucleus और third is cytoplasm. Okay, our first topic is cell membrane. Okay, cell membrane occurs in an animal cell and cell wall is present in plant cells. Okay, this cell is surrounded by the help of an protective layer. Okay, that provides gives proper shape and it protects cell. Okay, it is called cell membrane or cell wall. ठीक है, लेकिन आप इतना समझें कि in case of animal, ठीक है, animal जो animal cell होती है, it has cell membrane. Okay, but in case of plant, cell wall is present. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की. ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किससे बनी होती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा. ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने बेटा इसके लिए अलग अलग मॉडल्स को रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, लेकिन जो बाद में एक्सेप्ट हुआ था मॉडल, ठीक है, वो एक्सेप्ट हुआ था बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है, तो आप समझें कि इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन named scientist proposed fluid mosaic model for cell membrane. Okay, according to this model, ठीक है, ये बताया था बेटा साइंटिस्ट ने कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज मेड अप ऑफ बाई प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे आप देख लें कि अच्छा अभी एक सेल है. ठीक है, अब इस सेल की हम ये जो सेल मेम्ब्रेन उसकी स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो अब देखें समझें कि सेल मेम्ब्रेन एज लिपिड बाई लेयर्स. ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो बना रहा हूँ बेटा आपके सामने में ये. ठीक है, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन अपने आप में एक लिपिड बाई लेयर होती है. ठीक है, और लिपिड मॉलिक्यूल्स कौन सा है, फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, जैसे मैं एक ये बना रहा हूँ बेटा, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हो गया. ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैज 2 रीजन्स, वन हेड एंड वन टेल. ठीक है, तो ये जो है ये तो कहलाएगा बेटा हाइड्रोफिलिक हेड, और ये रीजन बेटा पोलर होता है. ठीक है, पोलर रीजन होता है ये. ठीक है, और ये जो होती है बेटा ये होती है हाइड्रोफोबिक टेल. ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये नॉन पोलर होती है. ठीक है, और ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होता है. ठीक है, अब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं बेटा कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड बाई लेयर्स होती है. ठीक है, दे हैव
some glycolipid molecules, okay, and some carbohydrates or sugar molecules, okay. This one is carrier protein, transporter protein or channel protein, okay. By the help of this carrier protein, molecules are transported from outside to into the cells, ठीक है. इसके थ्रू it provides a channel, a pathway, okay, for transportation of molecules, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है. और कुछ जो होते हैं बेटा वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है. और जो इसके अंदर बेटा फिल होता है इट इज मैट्रिक्स. क्या प्रेजेंट है बेटा? ये मैट्रिक्स फ्लूइड प्रेजेंट है ये, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की. और बताया भी जैसा आपको मैंने कि सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, इट इज मेड अप बाय लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है. और जो अलग अलग साइंटिस्ट थे सबने अलग अलग मॉडल दिया था अपना, लेकिन एक्सेप्ट किसका हुआ था? सिंगर एंड निकोलसन का. नाम क्या था उस मॉडल का? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर आपके सामने, ठीक है. तो इसमें आप ये भी जाने जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी और कह सकते हैं इलास्टिसिटी टू दी सेल्स, ठीक है. फिर हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूक्लियस की, ठीक है. सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे बेटा जब हम प्लांट सेल की स्टडी करेंगे ना, तो हम सेल वॉल के बारे में उस समय पढ़ेंगे, ठीक है. नेक्स्ट जो अपना कंपोनेंट है बेटा इट इज न्यूक्लियस. सेकंड सेल कंपोनेंट इज न्यूक्लियस, ठीक है. न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है. जो न्यूक्लियस है बेटा वो क्या कहलाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियोन, ठीक है. अब क्या बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1831 one scientist that name was Robert Brown, okay, Robert Brown discovered nucleus, ठीक है. अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस is also has two membranes. Outer membrane is known as न्यूक्लियर एनवेलप. ये क्या लगी बेटा? न्यूक्लियर एनवेलप. इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके. और जो ये पोर्स हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर. जो ये फ्लूइड प्रेजेंट है बेटा इट इज कॉल्ड कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म. क्या कहलाएगा ये? न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ, ठीक है. इनसाइड न्यूक्लियस inside nucleus fluid, okay, some thin thread like structures are present that are called chromatin fibers, okay. And these chromatin fibers these chromatin fibers are used to form chromosomes, okay, by the help of cell division, ठीक है. जो chromosomes बनाने में काम करते हैं कौन है? chromatin fibers. वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? into the nucleoplasm, ठीक है. फिर आप समझे बेटा इस चीज़ को कि जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, कुछ
स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियाई। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये स्ट्रक्चर थी बेटा न्यूक्लियस की। मेनली क्या है बेटा, इसको कंट्रोल सेंटर इसलिए बोला है कि जो ये क्रोमोसोम्स बनते हैं ना क्रोमेटिन फाइबर से, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एट ए स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड जीन लोकाई और जीन लोकस। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि इनसे जैसे क्रोमोसोम्स बने हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक साइट होती है, इसको हम बोलते हैं जीन लोकाई। और जीन्स आर मेड अप बाय जेनेटिक मटेरियल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो इसलिए बोला है बेटा कि जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, क्योंकि जो डीएनए है, पता है आपको इस चीज का, डीएनए से किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, थोड़ा डीप है ये, लेकिन फिर भी आप समझें कि जो डीएनए है, डीएनए कन्वर्ट्स इनटू mRNA, मैसेंजर आरएनए, बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। फिर जब mRNA बन जाता है मैसेंजर आरएनए, देन वन अनदर प्रोसेस टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, एंड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। और जितने भी एनिमल्स में या हमारी बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, दे ऑल आर प्रोटीनियस सब्सटेंसेज, जो किससे बनते हैं बेटा? ट्रांसलेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो यानी कि बेस जो जड़ थी, ठीक है, वो कौन सी थी प्रोटीन बनाने के लिए? डीएनए थी। ठीक है, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, कि बताया ना कि आपको मैंने कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, और जीन्स किससे बने होते हैं? डीएनए और आरएनए से। तो डीएनए क्या स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है। और आपने ये भी सुना होगा बेटा कि जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे कैरी जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो काऊ है या बफेलो है या शीप है या गोट है या फिर ह्यूमंस हैं, ठीक है, या फिर प्लांट्स हैं, जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं, ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय जीन। ठीक है, तो आप समझें इस चीज़ को। अभी हमें सिर्फ नॉर्मली जानना था बेटा फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कि भाई न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब नंबर थर्ड जो कंपोनेंट है बेटा सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड दैट अकर्स इन अ सेल। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई है, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब जो ये बता रहा हूँ बेटा आपके सामने, ये फ्लूइड है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आपको जानना है बेटा कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज ए साइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ओके, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनटू दी साइटोप्लाज्म। ओके, एंड साइटोप्लाज्म आल्सो प्रोवाइड साइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इनटू दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे बताया था अभी आपको मैंने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, कि भाई इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए कन्वर्ट्स इनटू दी एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, जो एमआरएनए बनता है ना, दिस एमआरएनए कम्स आउट, वो बाहर निकल के आता है कहाँ पर? इनटू दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब चलेगा प्रोसेस ट्रांसलेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बताया था ना कि बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो आप देख लें कि जो अलग अलग तरह की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, दे टेक्स प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर भी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंपली कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, some chemical reaction takes place in cytoplasm and some chemical reaction takes place in cell organelles. Okay, in the next class we'll study about प्लांट सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे बेटा, प्लांट सेल वॉल के बारे में। ठीक है, और फिर हम एनिमल्स और प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।